सो लेट्स नो अबाउट B.Ed COQP 03। तो आपका जो सब्जेक्ट कोड है 03 B.Ed के अंदर, उसके बारे में हम सभी डिटेल्स आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट भी होता है मैम COQP 03 किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए एंड किन स्टूडेंट्स को 4 या 5 के तरफ जाना चाहिए फॉर द B.Ed, राइट। तो देखो सबसे पहली चीज, ये जो COQP 03 है ना, ये जनरल आपका B.Ed है, general B.Ed है, and those students who have done the graduation from science या कॉमर्स, तो इन स्टूडेंट्स को COQP 03 के तरफ जाना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट होना, तो आपको 04 सब्जेक्ट कोड चुनना चाहिए, COQP 04। जबकि जो आपके लैंग्वेज पेपर के स्टूडेंट हैं उनका सब्जेक्ट कोड रहेगा 05। सो आपको जो जनरल B.Ed है, आप जनरल B.Ed के लिए जा सकते हो, साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, ये मतलब जनरल पेपर है, कोई भी स्टूडेंट इसको दे सकता है। एंड आपका इसके अकॉर्डिंग मतलब इस सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग कौन कौन से यूनिवर्सिटी एडमिशंस आपको प्रोवाइड करते हैं, एक बार उसको भी आप जाके चेक कर सकते हो, NTA की वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चले अब हम COQP 03 के बारे में डिटेल जानते हैं। ये पेपर के अंदर आपका सिलेबस क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग और नॉट, एवरीथिंग, लेट्स सी। तो सबसे पहले ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, NTA कंडक्ट कराता है। हम बात करने वाले हैं 03 सब्जेक्ट कोड की। एंड एलिजिबिलिटी आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगी, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। नाउ बात आती है फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब आपकी एलिजिबिलिटी रहती है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपकी जो है ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो गई है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस। लेकिन हाँ, मिनिमम मार्क्स हैं क्या कुछ, तो यस देयर इज अ मिनिमम मार्क्स। जो जनरल और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में मस्ट है। उसी तरह अगर SC ST PWD की बात करें तो 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, मतलब 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स बनते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में यू बिलोंग टू द जनरल और OBC कैटेगरी, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। वहीं अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 45 एंड यू आर फ्रॉम SC ST कैटेगरी, तो यू आर एलिजिबल। नाउ फाइनल ईयर एग्जाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एग्जाम दे रहे हैं, फाइनल ईयर में है, वो भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो जैसे आपका भी फाइनल ईयर ही चल रहा है, एग्जाम है मार्च में, आपने ये पेपर दे दिया, आप इस पेपर को दोगे एंड अगर आपके कट ऑफ में मार्क्स आते हैं देन यू कैन ऑल्सो टेक एडमिशंस, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे अभी मेरा फाइनल ईयर शुरू हुआ है, मार्च में अगर ये पेपर हो रहा है, तो आप ऐसे सोचो ना, मार्च में पेपर हो रहा है मतलब आपका फाइनल ईयर बिल्कुल खत्म होने पे है। तो आपका फाइनल ईयर खत्म हो गया, यू कैन गो एंड गिव दिस एग्जामिनेशन। या भी जून में मान लो आपका फाइनल ईयर खत्म होगा, तो जून में खत्म होगा, तो ऑल्सो यू कैन गिव योर एग्जामिनेशन। आप ये वाला सब्जेक्ट कोड मतलब जो भी सब्जेक्ट कोड प्रेफर कर रहे हो, आप CVT PG के लिए बैठ सकते हो अगर आपका फाइनल ईयर आप स्टूडेंट हो, ठीक है। नाउ फीचर की अगर हम बात करें तो इस एग्जामिनेशन मोड क्या रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है। कितने क्वेश्चंस आएंगे, 75 क्वेश्चंस आएंगे। टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो टाइम मैनेज करना हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट भी नहीं रहेंगे हमारे पास। तो 75 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें अभी सब्जेक्ट आप सिलेबस भी देखोगे तो मैथ्स है, साइंस है, देन वी हैव सम टीचिंग, GK के क्वेश्चंस, तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। टाइम सिर्फ 1.5 घंटा रहेगा, तो टाइम मैनेज करना है। ओके, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा, मतलब बाइलिंगुअल रहेगा। क्वेश्चन सभी के सभी कंपलसरी हैं और यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर क्वेश्चन सही करते हो तो 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर गलत कर देते हो तो 1 मार्क्स डिडक्ट भी हो जाएंगे। एंड यू विल बी गेटिंग 0 फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो 0 रहेगा, मतलब ऑब्वियसली कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो ना मार्क्स कटेगा ना मिलेगा। बट अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, गलत है तो -1, सही है तो 4 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। नाउ सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस आपको NTA की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा फॉर दिस कोर्स COQP 03। हमारा सिलेबस है जिसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, देन यू हैव GK रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक, फिल्म, इंस्टीट्यूशंस, देन यू हैव मैथमेटिक्स, साइंस एंड एनवायरनमेंट, यू हैव सोशल साइंस, आर्ट, म्यूजिक, थिएटर, योगा। ये आपका सिलेबस है। अब NTA ने इसको डिस्क्राइब नहीं किया है कि हमें इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, बट दे हैव जस्ट गिवन यू अ लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसके बारे में कि भाई क्या पढ़ना है आपको, इसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए,
इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट तो आप उसको मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो, अ सेपरेट वीडियो ऑफ द सिलेबस जो आपको COQP 03 के अंदर फॉलो करना है। ये सिलेबस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करके बनाया है। तो इस वीडियो के कमेंट में आप लोगों को मुझे लिखना है कि व्हाट काइंड ऑफ वीडियो डू यू वांट फॉर दिस सब्जेक्ट कोड दैट इज COQP 03। इसमें आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प हो सके, आपको मदद मिल सके। तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, आई विल बी हैप्पी टू मेक वीडियोज ऑन दैट, बट यू हैव टू राइट इन द कमेंट्स कि कैसा वीडियो चाहिए। तो ये स्टे ट्यून्ड, इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए आएंगी जो आपकी बीएड प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।